तुम्हारे बच्चों को अच्छा विद्यालय मिले, बीमारी में अच्छे वैद्य डॉक्टर तक पहुंच हो, बुढ़ापे में हाथ फैलाकर किसी के दरवाजे पर खड़े न होना पड़े। तुम चाहते हो कि जहां जाओ थोड़ी इज्जत से देखा जाए, कोई तुम्हें दया की निगाह से न देखे। लेकिन इसी के साथ तुम्हारे भीतर एक दूसरा ही पाठ भी चल रहा है, जो बचपन से तुम्हारे कान में भरा गया। बहुत पैसा आएगा तो इंसान बिगड़ जाता है, अमीर लोग निर्दयी होते हैं, धन आए तो धर्म चला जाता है, ईमानदार तो वही जो फटेहाल रहे। घर में किसी अमीर आदमी का जिक्र आया, किसी ने कहा बहुत पैसा है उसके पास, तुरंत दूसरा वाक्य जुड़ जाता है, जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ की होगी, सीधा आदमी इतना नहीं कमा सकता। तुम्हारे गांव शहर में यदि कोई अचानक उभर जाए तो लोग दो ही बातें करते हैं, या तो चापलूसी करेंगे या पीठ पीछे कहेंगे काला धन है, बेईमान है, कुछ तो खेल किया होगा। यह सब सुन सुनकर तुम्हारे भीतर एक अजीब सा द्वंद्व बन गया। तुम धन भी चाहते हो और धन वालों से चलते भी हो। तुम संपन्नता की इच्छा भी रखते हो और संपन्न को भीतर से घृणा की नजर से भी देखते हो। सोचो, जिस चीज को तुम अपने भीतर ही पाप, छल, पतन से जोड़ चुके हो, उसे तुम्हारा मन पूरी निष्ठा से कैसे स्वीकार करेगा। जब भी कोई अवसर आता है, थोड़ा बड़ा कदम, थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी, थोड़ी अलग राह, थोड़ा जोखिम, तुरंत भीतर से आवाज उठती है, ये लोभ है, ये दुनियादारी है, ये तो गिरावट है, मैं तो सीधा साधा आदमी हूं। और तुम पीछे हट जाते हो। फिर जब वही अवसर किसी और के हाथ जाता है और वो आगे निकल जाता है, तुम रात को लेट कर कहते हो नसीब ही खराब है, किस्मत साथ नहीं देती। असली बात यह है, तुम्हारे नसीब ने नहीं, तुम्हारी मान्यताओं ने तुम्हारे हाथ बांध रखे हैं। तुम्हारे मंदिरों में भी भिखारी चेतना दिखाई देती है। लोग वहां भी सौदा कर रहे हैं, इतना चढ़ाऊंगा उतना दे देना। यह भी धन की ही भूखमरी है। जेब से मंदिर तक हर जगह एक ही रट, दे दे दे। तुम धन के बिना भी धन के गुलाम हो। तुम्हारा दिन धन की शिकायत में कटता है, तुम्हारी रात धन के सपने में कटती है, तुम्हारी बातचीत धन वालों की निंदा में कटती है। यह कैसी विचित्र बात है। तुम जिस चीज को दिन भर गाली देते हो, उसी के लिए रात को प्रार्थना भी करते हो। ये दो विपरीत धाराएं तुम्हें बीच से फाड़ देती, इसलिए तुम्हारे निर्णय कभी पूरे नहीं होते। काम करते हो तो आधे दिल से जोखिम लेते हो, तो आधे भरोसे से कोई अवसर आए तो आधे मन से पकड़ते हो और आधे मन से छोड़ देते हो। जो अमीर होते जाते हैं उनके भीतर ये दोहरी भाषा नहीं होती। वे धन को न देवता बनाते हैं न राक्षस। वे जानते हैं धन बस बल है, जैसे आग है जिससे रोटी भी पक सकती है और घर भी जल सकता है। तुमने आग को सीधे नरक का द्वार मान लिया और ठंड में कांपते हुए गुनगुनाते रहे। कंबल भी नहीं, अवश्य ही ईश्वर की इच्छा है। तृतीय खंड तुम्हें यह दिखा रहा है कि तुम्हारी गरीबी का अधहद हिस्सा बाहर की व्यवस्था का परिणाम हो, पर आधा हिस्सा तुम्हारे भीतर बैठे इन्हीं टूटे फूटे वाक्यों का है। जब तक तुम्हें धन से प्रेम भी है और धिक्कार भी, तब तक तुम्हारे सभी प्रयास दो घोड़ों पर सवार रहेंगे। एक आगे दौड़ेगा, दूसरा पीछे घसीटेगा और तुम बीच में हीन भाव के साथ धराशायी होते रहोगे। अब जरा और भीतर चलो, जहां पता चलता है कि गरीबी सच में कहां बैठी है। जेब में,
क्या सोचो। मैं तुम्हें दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। पहली तस्वीर, एक साधारण आदमी, कपड़े ठीक ठाक, घर छोटा, कमाई सीमित, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठहराव है। बात में साफ साफपन है, आंखों में झुकाव नहीं, सिर सीधा। वो बोलता है तो अपनी जुबान का मालिक लगते हैं, किसी की दया पर नहीं। दूसरी तस्वीर, बहुत नाम वाला, बहुत काम वाला, गाड़ी, बंगला, सब कुछ, लेकिन उसकी आंखें हर समय गिनती कर रहे हैं, किसने कितना लिया, मैंने कितना दिया, किसकी क्या नियत है, किससे कितना बचना है। हंसता भी है तो भीतर कांपता है, सौदा भी करता है तो मन में असुरक्षा बैठी है। अब बोलो, गरीब कौन है? जिसके पास कम है पर भीतर भरोसा है, या जिसके पास बहुत है पर भीतर कांपता बच्चा है, जो हर समय डरता है कहीं सब छिन न जाए। असली गरीबी वो जगह है जहां से तुम अपने निर्णय उठाते हो। यदि तुम्हारे हर निर्णय की जड़ में डर बैठा है, तुलना बैठी है, भीख मांगती नजर बैठी है, तो धन चाहे जितना हो तुम भिखारी ही रहोगे। देखो अपने आसपास कितने लोग हैं जो हर समय यही बोलते मिलेंगे, कमी है, कमी है, कमी है। वो मंदिर जाएंगे तो भी कहेंगे और दे, और दे। घर लौटेंगे तो भी और चाहिए, और चाहिए। उनके मुंह से कभी ये वाक्य नहीं निकलेगा, जो है उसे कैसे रचूं, जो मिला है उसे किस सुंदरता में बदलूं। ये भिखारी चेतना है। इसके लिए कीमत नहीं देखनी, आदत देखनी है। गौतम बुद्ध महल छोड़कर गए क्योंकि बाहर का वैभव भीतर की खाली कटोरी नहीं भर पाया। जनक राज सिंहासन पर बैठे रहे, फिर भी भीतर से मुक्त हुए क्योंकि उन्होंने भीतर की भूख को पहचाना, बाहर की सजावट को नहीं। एक ने बाहरी धन छोड़ दिया, दूसरे ने भीतर की गरीबी छोड़ दी। मुद्दा धन नहीं, मुद्दा यह है कि तुम्हारी चेतना कहां बैठी है। तुम्हारे घर में भले ही दो ही बर्तन हो, पर यदि तुम्हारी नजर हर समय दूसरों की थाली में है तो तुम गरीब हो। तुम्हारे पास बहुत सामान्य हो, पर यदि तुम्हें एक क्षण भी यह भरोसा नहीं कि जो हूं ठीक हूं, जो है पर्याप्त है, इससे भी सृजन कर सकता हूं, तो तुम भी गरीब हो। गरीब सोच वाला आदमी हर हाल में कमी ढूंढ लेता है। उसे सूरज भी तपिश लगता है, हवा भी बीमारी लगती है, मौका भी धोखा लगता है। समृद्ध सोच वाला आदमी हर हाल में कोई ना कोई दरवाजा ढूंढ लेता है। उसे कठिनाई भी पाठ लगती है, हार भी अनुभव लगती है, अभाव भी दिमाग को पैना करने का मौका लगता है। तुम्हारी असली गरीबी वो जगह है जहां तुम अपने आप से ये कह कर जीते हो, मेरे बस का नहीं, मेरी औकात नहीं, दुनिया ही ऐसी है, कुछ नहीं हो सकता। जब तक ये वाक्य भीतर चलते हैं, तब तक तुम जितना भी कमा लो, जितना भी जमा लो, तुम्हारी चाल में भिखारी की झिझक रहेगी। चतुर्थ खंड तुम्हारे हाथ से बहाने छीन रहा है। ये कह रहा है यदि जेब खाली है समझ में आता है, पर यदि सोचना खाली है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उस दिन से तुम अमीर होना शुरू हो गए, जिस दिन तुम पहली बार ईमानदारी से